सत्ता के गलियारे का सबसे बड़ा सवाल, बिहार का अगला सीएम कौन होगा? क्या नीतीश कुमार कंटिन्यू कर जाएंगे या फिर भाजपा का कोई चेहरा बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा? और भाजपा में क्या कोई बड़ा चेहरा या कोई अनजान चेहरा बिहार के नंबर 1 की कुर्सी पर बैठेगा? क्या होने वाला है? क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करने वाले हैं? और राज्यसभा चुनाव के बाद क्या बिहार की सियासत सही में बदलने वाली है? इन तमाम सवालों को डिकोड करते हैं, आइए आज के प्रोग्राम में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। आप ये खबर हम शुरू करें, एक फुटेज पहले आप देखिए कि नीतीश कुमार इशारा क्या कर रहे हैं। तो एक बार इनको हाथ उठा के बताइए। चला कहते हैं कि नीतीश कुमार इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं कि इशारे में बहुत सारी बातें कर जाते हैं। तो सम्राट चौधरी को लेकर जो आपने ये फुटेज देखा, किस तरह से जनता के सामने हाथ उठाया गया, तो इसका मतलब क्या है? क्या नीतीश कुमार चाहते हैं कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले सीएम हो और भाजपा का नेतृत्व किसी दूसरे चेहरे पर विचार कर रहा है? हो क्या रहा है? पहले भी खबरें थी कि नीतीश कुमार की पहली पसंद सम्राट चौधरी भी है, और आज जो फुटेज आपने देखा उसमें तो साफ संकेत है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार की बागडोर उनके बाद अगर वो हटते हैं तो सम्राट चौधरी के हाथों में आए। लेकिन इस बीच एक दूसरी खबर भी आ जाती है कि नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा जो है 16 के बाद भी जारी रहेगी। 16 को राज्यसभा का चुनाव है, यानी तय हो जाएगा कि वो राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। उसके बाद भी समृद्धि यात्रा बिहार में उनकी जारी रहेगी। तो इन अटकलों पर फिर गर्माहट आ गई। क्या नीतीश कुमार बिहार नहीं छोड़ने वाले हैं? पहले ये कहा जा रहा था कि राज्यसभा के चुनाव तक चलेंगे, मतलब अभी जो यात्रा ख़त्म हो रही है कल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार की तरफ से, सरकार की तरफ से इस तरह का इशारा है, संकेत है कि ये यात्रा 17 मार्च से एक बार फिर कंटिन्यू कर जाएगी। यानी बिहार के साथ जो उनका लगाव है नीतीश कुमार का, वो राज्यसभा के चुनाव के बाद भी जारी रहेगा। ये एक इशारा दे दिया गया है। तो एक तरफ सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाते हैं, दूसरी तरफ समृद्धि यात्रा भी कंटिन्यू कर जाती है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद कहते हैं दिनेश यादव कि हम लोग को दुख है, हम प्रार्थना करते हैं कि आप बिहार में कंटिन्यू करिए। तो हो क्या रहा है? कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है? क्या जो डील भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच में हुई है, कुछ शर्तें उसमें क्लियर नहीं है या उस पर रजामंदी नहीं बन पाई है? इसीलिए जनता दल यूनाइटेड के जितने बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि समय आने पर, श्रवण कुमार ने भी आज बयान दिया कि समय आने पर बड़े नेता मिल बैठकर फैसला कर लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरी तरफ भाजपा में ताबड़तोड़ तैयारी है। 2 दर्जन से ज़्यादा चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार बताए जाते हैं या उन्होंने खुद अपना स्वयंभू दावा ठोक रखा है। लेकिन सम्राट चौधरी के पीठ पर जो नीतीश कुमार ने जो आज हाथ रखा है जनता के सामने, वो तस्वीर, वो फुटेज बहुत सारी सियासी चीज़ों को साफ कर रही है। अगर भाजपा के दिल में कोई दूसरा नाम होगा तो एक बार इस फुटेज को देखकर वो लोग सोचने पर विवश होंगे कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं और वो क्या करने जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं पेच अभी भी लगता है कि फंसा हुआ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे ये समझना बहुत ही मुश्किल काम है। निशांत को मुख्यमंत्री होना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के तमाम कार्यकर्ता, विधायक, बहुत सारे सांसद यही कह रहे हैं कि नीतीश नहीं तो निशांत। लेकिन जो मामला डील है उसमें तो ऐसा है नहीं। मुख्यमंत्री तो भाजपा का बनना है
और भाजपा किसे बनाएगी, भाजपा कहती है तो हमारा विशेषाधिकार है कि हम अपनी पार्टी से किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की जो इच्छा है वो इच्छा है। नीतीश कुमार को इग्नोर करके तो भाजपा चल नहीं सकती है। चलना होता तो कब की चल गई होती, लेकिन वो चलना है नहीं। तो आखिर ये गुत्थी सुलझेगी कैसे, इसको तो सुलझाना होगा। अभी सारा ध्यान लोगों का राज्यसभा के चुनाव पर है। क्रॉस वोटिंग, खरीद फरोख्त, 3 घटे हुए विधायक, ये एनडीए को परेशान कर रही है कि ये कैसे मैनेजमेंट होगा इसका। क्या अपने विधायक धोखा दे देंगे, क्या भूमिहार सेंटीमेंट जगेगा और एडीसी को फ़ायदा मिल जाएगा। इन तमाम तरह की अटकलों के बीच पटना में भोज की राजनीति भी चरम पर है। कल भी एक भोज है, हमने पहले भी बता चुके आपको। तो भोज भंडारा चलेगा, लेकिन नीतीश कुमार ने आज जो एक जनता के सामने एक इशारा किया उसको समझने की ज़रूरत है। उसके मायने बड़े गंभीर हैं, उसके सियासी अर्थ बड़े गंभीर हैं, काफ़ी बड़े हैं। और बिहार में आगे क्या होगा, नंबर 1 की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस फुटेज को देखने के बाद आपका भी नज़रिया साफ हो जाना चाहिए कि सम्राट चौधरी इस पद के लिए सबसे आगे चल रहे हैं और 1 नंबर की कुर्सी पर बैठने के काफ़ी नज़दीक वो पहुंच चुके हैं। लव कुश का समीकरण बरकरार रखा जाएगा, ये भरोसा भी लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन पेच वही फंसता है, क्या भाजपा का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तय करेंगे। ये भाजपा के सवाल का जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।